मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समटाइम्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म may also require that capitals of partners be reconstituted in their profit sharing ratio। जब कभी भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट करी जाती है उस समय अगर पार्टनर्स को भी अपनी कैपिटल को एडजस्ट करा जाता है, ठीक है। सो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तब वहाँ पर हमें कैपिटल को भी एडजस्ट करना पड़ता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व। नंबर 1 हम कैसे करके तैयार करेंगे? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय एडजस्टिंग देयर ओल्ड कैपिटल अकाउंट। ओके, जितने भी कैपिटल अकाउंट जितने भी पार्टनर्स का गिवन है, हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग सबसे पहले उनकी एक एडजस्टमेंट कैपिटल अमाउंट पता करनी है। देन कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, क्योंकि आपने फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर आए हैं, तब फर्म भी हमारी रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। तब उस रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म में हमारी नई कैपिटल क्या बनती है, दैट शुड बी कैलकुलेट। एलोकेट फर्म्स कैपिटल इन प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस कैपिटल को, नई फर्म की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, देन फाइंड सरप्लस और डेफिसिट इन कैपिटल। और अब हम ये पता करेंगे कि एडजस्टेड कैपिटल निकाली पार्टनर्स की, उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी कैपिटल ज़्यादा आ रही है या फिर उसकी कैपिटल कम है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए फॉलोइंग एंट्री विल बी पास फॉर सरप्लस इन कैपिटल। अगर उसकी कैपिटल में सरप्लस है तब क्या एंट्री पास करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक और पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हम तब मेंशन करते हैं जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो कि आप ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट करिए या फिर नहीं करिए। अगर वो पार्टनर्स करंट अकाउंट से ही एंट्री करने को कह रहा है तब हम जो भी सरप्लस होगा उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट से करेंगे, अदरवाइज कैश और बैंक से आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। एंड फॉर डेफिशिएंसी इन कैपिटल, अगर उसकी एडजस्टेड कैपिटल कम आ रही है और न्यू फर्म में उसके ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तब उसे बोलते हैं कि उसकी कैपिटल में क्या है, डेफिशिएंसी है, कमी है, इसकी वजह से वो और पैसा लेकर आएगा। तब एंट्री हो जाएगी आपकी कैश और बैंक और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस तरीके से वो अपनी कैपिटल में और पैसों को इन्वॉल्व करेगा। अब इससे रिलेटेड हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नंबर 1, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, STUV, there are 4 partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:1 is the old ratio. On 1st April 2016 their balance sheet was as follows। कैपिटल्स गिवन है, लाइबिलिटी साइड में सैंड्री क्रेडिटर्स है एंड WCR वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व, जो सिर्फ वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम के लिए ही यूटिलाइज किया जाता है। एसेट साइड देयर आर फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ओके, नाउ फ्रॉम द एबव डेट 1st अप्रैल 2016 से पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:1:2:4 रेशियो। उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:4 हो जाता है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹90,000। सबसे पहले हम अपना वर्किंग नोट अगर स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 35 वर्किंग नोट हमारा आ जाता है। वर्किंग नोट में हमारे पास ओल्ड रेशियो इज 4:3:2:1 एंड न्यू रेशियो इज 3:1:2:4। फर्स्टली वी फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि गुडविल आपकी गिवन है और गुडविल से रिलेटेड कोई भी बात अगर नहीं कही जा रही है, गुडविल को वो कैंसिल नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम गुडविल को क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे हम ओल्ड माइनस
का 3/10 माइनस 1/10, U का 2/10 माइनस 2/10 एंड V का 1/10 माइनस 4/10। ओके, अगर सेक्रीफाइसिंग में पॉजिटिव रिजल्ट है देन सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/10 का सेक्रीफाइस है S का, 2/10 का सेक्रीफाइस T का। ओके, एंड U का क्या आ गया, नील आ गया, 2 माइनस 2 नील हो गया, और V का आ गया माइनस 3/10 मीन्स गेन। ओके, नाउ एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल हम कर देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, गुडविल इज गिवन ₹90,000 और 90,000 की एडजस्टमेंट एंट्री हमारी हो जाएगी। गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाता है एडजस्टमेंट में, V's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू S कैपिटल अकाउंट टू T's कैपिटल अकाउंट। ओके, and being goodwill adjusted, being adjustment of goodwill, और इसकी एंट्री हो जाएगी 27,000 से 9,000 एंड 18,000। 90,000 को हमने गुडविल को एडजस्ट कर दिया। नाउ पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग, क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड ₹70,000 तक का क्लेम हो जाता है, और मैंने कहा था वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन लायबिलिटी साइड 60,000। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व, और इसे सिर्फ वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम के लिए यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे रिजर्व है 60,000 का और क्लेम हो गया 70,000 का, तो 10,000 का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। एंड लास्ट एडजस्टमेंट है टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स को अपनी कैपिटल क्या करनी है, एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। मींस सरप्लस के लिए हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, और डेफिशिएंसी अगर किसी की भी आती है तब हम एडजस्टमेंट करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ ये हमारी एक एडजस्टमेंट पूरी हो जाती है। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट हमने ये कंप्लीट कर दिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और भी किसी तरीके का लॉस जैसे कि स्पेसिफिक रिजर्व से लॉस हो जाता है तो वो भी हम अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने बताया WCR वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 60 का है और क्लेम हो जाता है 70,000 का, तो 10,000 का लॉस हम प्रेजेंट करेंगे WCC के नाम से 10,000 का। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड रीवैल्यूएशन, कोई इनकम होती नहीं है तब हो गया ये लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू। हमने ये पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया S, T, U एंड V को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड हो जाता है। 10,000 का लॉस है 4321 में 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000। ओके, नाउ हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करना है। फर्स्टली आपको ये चीज बताई गई है कि सबसे पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट S T U and V। S T U and V आपके 4 पार्टनर्स हैं। 4 पार्टनर्स का अकाउंट हम बनाने स्टार्ट करेंगे। बाई बैलेंस BD से आपका ओल्ड बैलेंस दे रखा है ये कैप बैलेंस शीट में 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख एंड V का है 50,000। ओके, देन दे रखा है यहाँ पर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस हमने पार्टनर्स के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया टू रिवैल्यूएशन के नाम से 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000। हमने एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल को करा था और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए हम एंट्री कर देंगे S और
40 का सेक्रीफाइसिंग हुआ था बाई वीज कैपिटल के नाम से 9,000 एंड 18,000 का, और वी को गेन हुआ था टू एस एंड टीज कैपिटल के नाम से 27,000 का। ओके, और इसके जस्ट बाद में अब हम अपने क्वेश्चन को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब हमारे पास और कोई भी चीज इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए नहीं है, हमने इसका क्या कर दिया, टोटल करा। यहाँ पर आ गया 2,09,000, क्योंकि हमें सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट कैपिटल को फाइंड आउट करना है। 1,68,000, 1,50,000। तब यहाँ पर हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी STUNV की टू बैलेंस CD। ओके, 2,09,000, 1,68,000, 1,50,000। तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बचेगा 2,05,000। दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। 1,65,000, 98,000 एंड 22,000। ओके, नाउ बैलेंस CD से क्या करेंगे, अपने ओपनिंग बैलेंस पे लेकर आएंगे हम 2,05,000, 1,65,000, 98,000 एंड 22,000। अब बेटे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हमने एडजस्टेड कैपिटल को फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी विल कैलकुलेट न्यू फर्म्स कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो टोटल कैपिटल के लिए क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल को आप कंबाइंड कर लीजिए। 2,05,000 प्लस 1,65,000 प्लस 98,000 एंड प्लस 22,000। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 4,90,000 का। एंड नाउ नई फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करने के बाद दैट शुड बी एलोकेट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका है 3:1:4 का। तो इस रेशियो में आप 4,90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब बैलेंस CD आ जाएगा आपके पास में। एस की कैपिटल बैठेगी आपकी 1,47,000, 1,47,000, यू की 98,000 एंड टी की बैठेगी 49,000 एंड वी की आएगी 1,96,000। दिस कैपिटल 4,90,000 will be allocated in 3:1:2:4 और इसके अकॉर्डिंग एस की आ गई आपकी 147, टी की आ गई 49, यू की आ गई 98 एंड वी की आ गई 1,96,000। नाउ अब आप देखोगे कि किसकी कैपिटल ज्यादा आ रही है और किसकी कम आ रही है। एडजस्टेड कैपिटल ये दे रखी है और न्यू फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए। तो एस की 2,05,000 है, लेकिन नई फर्म में इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,47,000। तब एस क्या करेगा, एस का सरप्लस आ रहा है और एस उस कैपिटल को क्या कर लेगा, विड्रॉल करवा लेगा, बट अपने करंट के नाम से। एस करंट कैपिटल अकाउंट के नाम से कितने रुपए को विड्रॉल करवाएगा, 58,000। ओके, देन अब आ जाते हैं हम, टी की कैपिटल कितनी आ रही है, टी की आ रही है 1,65,000, लेकिन नई फर्म में इसकी भी कैपिटल कम होनी चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल उसकी ज्यादा आ रही है, तो 165 में से 49 ही होनी चाहिए। तब टीवी क्या करेगा, अपने करंट कैपिटल के नाम से उस फर्म को भी, उस कैपिटल को वो भी विड्रॉल करवा लेगा। तो कितनी कैपिटल विड्रॉल करवाएगा, 1,16,000 कैपिटल उसने भी विड्रॉल करवा ली। 98,000 यू कुछ नहीं करेगा क्योंकि यू को नील हो रहा था, ना उसने सेक्रीफाइस करा था ना उसने गेन किया था। देन वाई वीज करंट के नाम से वी क्या करेगा, फर्म में डिपॉजिट करेगा क्योंकि उसकी
नई फर्म में 1,96,000 है, बट उसकी एडजस्टेड कैपिटल 22 ही आ रही है और वी को और रुपए लाने पड़ेंगे। ठीक है, वो कितने और लेकर आएगा? 1,74,000। और इसके अकॉर्डिंग हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में अपनी बनाएंगे बैलेंस शीट।